कौन कौन आ गया है भाई अभी तक? ओके, बहुत बढ़िया। कौन है भाई? सुशांत, हेलो सुशांत। पीयूष, हेलो पीयूष। अंकुश, हेलो। सागनिका, हेलो। और ऋषा बेटा जी, हेलो। पूजा बेटा, हेलो। ठीक है, कैसा गया टेस्ट तुम लोग का? पीरियोडिक टेबल का टेस्ट कैसा था? पीरियोडिक टेबल का टेस्ट कैसा था? ठीक है, सही था, अच्छा गया। कुछ पेपर में कॉमन दिखा? कुछ था जिस पे गौर करना था? क्या गौर किए पेपर पे? कुछ पेपर पे कुछ गौर करने जैसा? हेलो विनय, हेलो अनुपमा। अच्छा था सुशांत, बहुत बढ़िया सुशांत, बढ़िया करते रहो बेटा। अच्छा कर भी रहे हो आजकल, है ना? साग्निका का ठीक ठाक गया है। ओके साग्निका, नाइस। ठीक है विनय, बस एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस से क्वेश्चन था। हाँ, ये सिर्फ एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का ही टेस्ट था। ये टेस्ट सिर्फ एटॉमिक और आयनिक रेडियस के ऊपर में बेस्ड था, ज्यादातर नहीं, पूरा ही विनय उसी पे था। ओके, तो बढ़िया है। ऐसी दो लाइक्स क्यों दिख रहा है? दो ही लाइक्स दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। बढ़िया, चलो भाई, तो शुरू करें क्या? शुरू कर दिया जाए? चलो बढ़िया, वेरी गुड। आयनिक इक्विलिब्रिया के ऊपर में क्वेश्चंस था। टॉपिक है अपना पीरियोडिक टेबल, जिसमें हम लोग अभी कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज देखे हैं। टॉपिक था आपका एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं, है ना? क्वेश्चंस लेना शुरू कर दिया जाए, है ना? एक मिनट जरा सा रुक जाइए, थोड़ा सा आईपैड को सीधा कर दिया जाए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन आ गया। गुड, वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन एकदम मस्त वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज? कौन सा भाई स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है स्मॉलेस्ट साइज, है ना? तो स्मॉलेस्ट साइज कैसे करेंगे? स्मॉलेस्ट साइज कैसे देखेंगे भाई? ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में क्या क्या दे दिया भाई? पहला ऑप्शन है Na+, दूसरा ऑप्शन है Mg+2, तीसरा ऑप्शन है Cl-, और चौथा ऑप्शन है F-। तो ये आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन आ गया। कहां का क्वेश्चन आ गया भाई? आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन आ गया, है ना? ओके, वेरी गुड। चलो बढ़िया। देखिए बेटा जी, यहाँ पे देखो, सीधा सीधा सा पहले छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन आयनिक रेडियाई का, एक एकदम शॉर्ट रिवीजन आयनिक रेडियाई पे, है ना? देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल है Li+ है अपने पास, Be+2 है, B+3 है,
C4 माइनस है, N3 माइनस है, O2 माइनस है और F माइनस है। सपोज ये आयंस है कुछ, ठीक है ना। और इन आयंस का हम लोगों को रेडियस निकालना है ना, रेडियस निकालना है। ओके, बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर दे रहे हो, काफी अच्छा। पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी, कोई भी अगर आयनिक रेडियस का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो एक बहुत ही बढ़िया सा आपको हम तरीका सिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से आपको हम फंडा दे रहे हैं। उस फंडा के ऊपर में आप इजिली क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। बिफोर गोइंग टू दैट, तुम लोग एक छोटा सा काम कर दो। पता नहीं साकिब सर कहीं पे बिजी हैं, तुम लोग अपने ग्रुप में एक बार सबको थोड़ा इन्फॉर्म कर दो तो कि क्लास शुरू हो गया है, सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो फिर लोगों का छूट जाएगा, है ना। फिर हम डाउट्स किसी का नहीं ले पाएंगे इस टॉपिक पे। तो एक बार थोड़ा सा सबको इन्फॉर्म कर दो तो बेटा, जल्दी जल्दी से अपने अपने ग्रुप में एक बार सभी लोग को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दो कि क्लास शुरू हो गया है, जल्दी से आ जाने के लिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, आयनिक रेडियाई, है ना, क्वेश्चन देखना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, ठीक है। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो और फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो। ये तीन चीजें निकालो हमेशा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑर्बिट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑर्बिट हमेशा निकाला करो। तो लिथियम है ना, 3 होता है इसके इलेक्ट्रॉन्स, एक पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास में भी 2 प्लस चार्ज है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 नेगेटिव चार्ज आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए। तो देखो इन सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन होगा, इधर 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक रेडियस अगर निकालना है किसी भी स्पेसिस का, अगर ऑर्डर निकालना है उसका, किसी दो को कंपेयर करना है, तो हमेशा उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑर्बिट्स कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने सबके कैलकुलेट कर रखे हैं। प्रोटॉन में लिख दे रहा हूं भाई, लिथियम है तो 3, बेरिलियम है तो 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हम लोगों ने लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख दिया। देखो दो चीजें होती हैं, 2 फंडा आपको याद रखना है रेडियस को लेकर के। रेडियस को लेकर के 2 फंडा याद रखना है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये 2 फंडा आपको याद रखना है हमेशा, हमेशा हर तरह का क्वेश्चन करने के लिए 2 फंडा आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो 2 फंडास जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार एंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। करना क्या है भाई, करना क्या है, देखो यहां पे हम लोग बोल देंगे कि सबका देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, पहले एन लिख देते हैं, फिर फंडा पे आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए कितना ऑर्बिट लगेगा, हम लोगों को कितना ऑर्बिट चाहिए होगा। 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है तो कितना ऑर्बिट चाहिए होगा, 1 ऑर्बिट चाहिए होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 1 ऑर्बिट, तो हम लोग लिख देंगे 1 ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट। यहाँ देखो 10 इलेक्ट्रॉन है इन सभी के पास, तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 2 ऑर्बिट चाहिए होगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑर्बिट चाहिए होगा। देखो बोला आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर एन ज्यादा तो आर भी ज्यादा। अब देखो इन चारों में एन का वैल्यू ज्यादा है इन तीनों से, तो इन चारों का जो साइज होगा इन तीनों से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इन चारों का साइज जो है वो बड़ा होगा इन तीनों से। क्लियर है बात। चलो भाई, तो हम लोग एक बात कर लेते हैं कि ये 2 पार्ट में बट गया, एक ये लार्ज साइज हो गया और ये स्मॉल साइज हो गया। अब इसमें भी 4 लोग हैं, इसमें भी देखो C4 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस और F माइनस, 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं तो उस चारों में क्या ऑर्डर होगा, तो यहां पे अब देखो हम लोग आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के, Z/E रेशियो इसको बोलते हैं, ZE रेशियो बोलते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के सीधा सीधा सा एक चीज देखेंगे, 9 प्रोटॉन मिलकर के 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देखो इस तरीके से कि ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम है, ठीक है। इसके पास 1 ऑर्बिट या 2 ऑर्बिट जो भी है, यहाँ पे न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है और ये दोनों ही ऑर्बिट मिला करके इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है।
तो 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 6 प्रोटॉन है। तो अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन खींच रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन को 9 प्रोटॉन खींच रहा है। बताओ तो ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये होता है कि न्यूक्लियस कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो न्यूक्लियस अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करके अपने ऑर्बिट को अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या करवा देगा? छोटा करवा देगा ना। मान लो कि ये न्यूक्लियस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो साइज को क्या करवा देगा? थोड़ा छोटा करवा देगा। इलेक्ट्रॉन गेट्स मूव टुवर्ड द न्यूक्लियस। यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएगा। तो देखो साइज क्या हो जाएगा? पहले से थोड़ा छोटा हो जाएगा। साइज पहले से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा एटम का। तो कभी भी अगर ये बढ़ेगा ना तो ये घट जाएगा हमेशा। और ये कब बढ़ जाएगा? जब न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन रहेगा। न्यूक्लियस में क्या रहेगा? ज्यादा प्रोटॉन रहेगा, है ना। तो देखो एक तो हम बात कर दिए भाई कि ये बड़े वाले हैं, ये छोटे वाले हैं, और इन लोगों में यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, यहाँ और कम है, और यहाँ सबसे कम अट्रैक्शन दिख रहा है इन चारों में, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तो क्या हो जाएगा? साइज सबसे छोटा। तो इन लोगों में सबसे छोटा ये है, इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया सबसे बड़ा इन लोगों में कौन हो गया? सबसे बड़ा हो गया C4-। अब देखो एक सेकेंड रुको जरा, ठहरो जरा, है ना। वो कौन एक बोलता है ना भाऊ, अरे नहीं कौन भाऊ एक है ना, सबर करो जरा, रुको जरा, हिंदुस्तानी भाऊ, रुको जरा, ठहरो जरा, है ना, सबर करो, आएगा अभी कुछ आएगा। चलो एक फंडा पे आते हैं। इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? है क्या? है ना? हाँ कि ना? हाँ, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोल देंगे भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो आइसो है, इलेक्ट्रॉनिक इन लोगों का सेम है, इन लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अपने कॉपी में लिख लेना भाई, ये फंडा लिख लेना, ये फंडा अपने कॉपी में एकदम लिख करके और इसके सितारे बुलंदी पे लगा देना। क्या लिखना भैया? कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। सिंपल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा। बस इतना ही सा फंडा है भाई, बस इतनी सी बात है हमारी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटा। काम खत्म, काम खत्म। तो भैया चलो हो गया। क्या क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे? कि इनमें बोल देंगे कि भाई ये लोग बड़े वाले हैं और इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो इनमें सबसे बड़ा होगा यहाँ पे सबसे कम प्रोटॉन होगा। सबसे छोटा कौन होगा? जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होगा, है ना। तो अगर ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? लिख देंगे C4- बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन है भाई? N3- है। उसके बाद कौन है भाई? O2- है। उसके बाद कौन है? F- है। तो ये भाई ये बड़े वाले हो गए, है ना। अब ये छोटे वालों की तरफ में आते हैं। अब इन छोटे वालों में बताओ भाई सबसे बड़ा कौन होगा? तो ये भी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 2 है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम तो साइज बड़ा। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कम रहेगा तो साइज क्या हो जाएगा? आपका हमेशा बड़ा रहेगा, साइज बड़ा रहेगा, क्योंकि जेड कम हो जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो भैया क्या हो जाएगा? जहां प्रोटॉन कम वहां साइज बड़ा है। तो सबसे बड़ा इन लोगों में कौन है? तो Li+ है। Li+ किससे बड़ा है? तो Be+2 से बड़ा है। वो किससे बड़ा है? तो B+3 से बड़ा है। तो देखो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है ना। कभी भी आयनिक रेडियस का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो बस आपको यही यूज करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है ना। आज के इस पूरे क्वेश्चन आंसर में अराउंड 10 से 12-13 क्वेश्चन आयनिक रेडियस पे आएंगे। और कमाल की बात ये भी है कि देखो आयनिक रेडियस पे ही मेनली क्वेश्चंस आते भी हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप उठा करके देखोगे तो 10 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिख जाएगा आयनिक रेडियस के ऊपर में, ठीक है ना।
तो 6 क्वेश्चन आयनिक रेडियस पे है, तो आयनिक रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। और ये सबसे उसका जो ट्रिकी फंडा है आयनिक रेडियस का क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, प्रोटॉन निकाल दो, ऑर्बिट निकाल दो, ऑर्बिट बढ़ा तो साइज बढ़ा, फिर यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस आपको अपने आप दिख जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा। बस आपको कितना याद रखना है, इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, ऑर्बिट निकालना है, ऑर्बिट बढ़ा तो साइज बढ़ा, ऑर्बिट बढ़ा तो साइज बढ़ा, सिंपल सा बात है भाई। इसके बाद प्रोटॉन बढ़ा तो साइज छोटा, है ना। तो यहाँ पे देख लिए, निकाल दिया, सीधा सीधा ऑर्डर में अरेंज कर दिए भाई हम लोग, तो ये ऑर्डर आपका अरेंज हो गया। क्लियर है? यहाँ पे देखो कुछ वैसा ही केस हम लोग कर देंगे। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आया ना, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो बोला है Na प्लस है, Mg प्लस 2 है ना, एक F माइनस भी है और एक Cl माइनस। क्लियर है बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। दिख रहा है क्या सभी को यहाँ पे? बहुत बढ़िया, अच्छे से दिख रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। कितना है? 10 10 10, कितना होगा? 18। क्लोरीन है ना भाई, 17 इलेक्ट्रॉन होता है, एक माइनस चार्ज हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल दो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा? 9 11 12 17 रहेगा क्या? बिल्कुल, एटॉमिक नंबर याद है आपको तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आराम से आप लिख सकते हो। ऑर्बिट कितना रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑर्बिट, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑर्बिट, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑर्बिट, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिट। तो देखो जिसका ऑर्बिट ज्यादा उसका साइज बड़ा। अभी हम लोग बात किए थे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कब होगा? जब भैया आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ज्यादा है आपके पास और N का वैल्यू ज्यादा है, आपका N ज्यादा है तो आपका साइज बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? Cl माइनस। सीधा सीधा से एक बात बोल देंगे, सबसे बड़ा हो गया Cl माइनस, और बाकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। देखो बोले थे ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको अपने आप मिल जाएगा, तो देखो बाकी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कम वो सबसे बड़ा, जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा वो सबसे छोटा। क्लियर है बात ना? तो भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा तो साइज छोटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा। तो सीधा से लिख देंगे भाई, उसके बाद कौन रहेगा? F माइनस, उसके बाद क्या रहेगा? Na प्लस, उसके बाद क्या रहेगा? Mg प्लस 2। काम खत्म हो गया। समझ में आया क्या? एकदम बोला था क्या? स्मॉलेस्ट बोला था। अब आप बताओ खुद मेरे को स्मॉलेस्ट कौन है? चलो जल्दी से इधर चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से इधर चैट बॉक्स में बता दो, लाइव चैट बॉक्स में बताओ स्मॉलेस्ट कौन है। और बढ़िया लगा तो भाई क्या 16 गो लाइक, गधा लोग, बोका कहीं का, है ना। निकलवाओगे तुम लोग मेरे को इंस्टीट्यूट से बाहर, हमको यही लगता है। हो गया? अब बताओ लाइव चैट बॉक्स में सबसे छोटा कौन है? ओके, बी 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 Mg प्लस 2 बी। ओके ओके ओके, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। बी। अंकुश अभी सी बोल रहा है। अंकुश सी कैसे होगा भाई? Cl माइनस तो लार्जेस्ट हो जाएगा ना, क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बोला है। अंकुश क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट बोला है बेटा जी, लार्जेस्ट नहीं, है ना। ओके, बढ़िया, चलो भाई, तो टिक कर दिया जाए, बी पे अंगूठा लगा दिया जाए। चलो भाई, अंगूठा लगा दिया बी पे, बी इज द करेक्ट वन। क्लियर है बात? आयनिक रेडियस का टॉपिक क्लियर किया। लिप्सा है क्या क्लास में? लिप्सा है क्या? लिप्सा समझ में आया क्या बेटा? आयनिक रेडियस का क्वेश्चन अभी आपको, ये सिर्फ हम आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि अभी आप मेरे को मैसेज किए थे कि भैया दिक्कत है मेरे को, इसलिए हम ये पूरा टॉपिक अभी तुमको आयनिक रेडियस पूरा हम पढ़ाए दी। क्लियर है? हाँ सर, ओके, बढ़िया। ऐसे ही बस तुम लोग बताते रहो कौन से टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है, किस जगह पे दिक्कत हो रहा है, फिर तो अपन इधर है ही बताने के लिए, है ना। चलो तो इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। और आप लोग एक काम कर लो ना, अरे बढ़ते टेक्नोलॉजी के जमाने में तुम लोग हो, स्क्रीनशॉट लेने आता है, इसका स्क्रीनशॉट मार दो फटाक से, इसका स्क्रीनशॉट मार दो। रुक जाओ, रुको, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अभी आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में सही रहेगा, ठीक है, ये हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि अभी हम मिटा देंगे, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख के मिटा देंगे।
आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो आप एटलीस्ट देखते रहोगे इसको, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, आप अपने कॉपी में करते रहना, और अगर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट मार देना। अब ये नहीं कि फिर अब लिखेंगे नहीं, बस स्क्रीनशॉट मारते रहेंगे, ये भी मत करना, ठीक है ना। चलो चलो बढ़िया, वेरी गुड। हम मिटा देते हैं इसको। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा अपने लोग को, क्योंकि पहले क्वेश्चन में अपन लोग को सीखे बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट देख लिए। अब इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रिया के किसी भी क्वेश्चन, मतलब आयनिक रेडियाई के किसी भी क्वेश्चन में एक मतलब 10-15 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा हम लोग को लगेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि व्हाट इज लार्जेस्ट रेडियाई बताना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट इन साइज, तो लार्जेस्ट इन साइज बताना है भाई, ठीक है। पहला ऑप्शन है Cl माइनस, दूसरा ऑप्शन है S-2, तीसरा ऑप्शन है Na+, और चौथा ऑप्शन है F-, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट 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 जल्दी जल्दी से, है ना, जल्दी जल्दी से, बस वही इलेक्ट्रॉन निकालना, प्रोटॉन निकालना, रेडियस ऑर्बिट निकालना, बस यही तो करना है अभी, है ना, बस यही करना है अभी। क्या क्या बोल दिया भाई, 1 2 3 4, 4 को दे दिया तुमको। F- है एक, दूसरा Na+ है, तीसरा आपका S-2 है, और चौथा आपका Cl-, ठीक है। तो आपको क्या निकाल देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और n, यही तो 3 चीज आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसके लिए 10, इसके लिए 10, इसके लिए 18 और इसके लिए 18, ठीक है। तो प्रोटॉन कितना रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 11, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 17। ऑर्बिट कितना रहेगा, तो भैया 10 है तो 2, 10 है तो 2, 18 है तो 3, 18 है तो 3। लार्जेस्ट बोला गया था, तो ये दोनों तो आ ही गया, है ना। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिख ही रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो जाएगा भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में सीधा सीधा सा अपने को यही यूज करना है। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, in case of isoelectronic species, प्रोटॉन का नंबर, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, है ना, एंड वाइस वर्सा, काम खत्म। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, अपने आप आयनिक रेडियाई का साइज बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, S2-। तो S2- कहाँ है भाई, बताओ मेरे को, सही आंसर क्या होगा। पहले तो ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, क्या ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, क्या सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, S2-, उसके बाद क्या हो जाएगा Cl-, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, उसके बाद हो जाएगा F-, और फिर क्या हो जाएगा Na+, ठीक है ना। ये आपका सीधा सीधा सा ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बात मेरी, क्लियर है बात मेरी, एकदम सिंपल सिंपल सा ऑर्डर है ये। बताओ सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है बता दो। ओके, लिप्सा बता दी, बहुत बढ़िया लिप्सा, वेरी नाइस। हो गया क्या, हो गया क्या भाई सभी लोगों का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बी इज द करेक्ट वन, कोई दिक्कत, बी पे अंगूठा लगा दिया जाए, लगा दिया गया, ग्रीन लाइट जल गया, सही आंसर, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ में। अब देखो, अब आयनिक रेडियस के क्वेश्चन में बोले ना, एकदम टाइम नहीं लगेगा तुमको। इवन अभी तो हम इतना लिख लिख के कर भी दे रहे हैं, अगर ये सॉल्व करना पड़े तो हार्डली 10 सेकेंड, मैक्स 10 सेकेंड, है ना। चलो तीसरा क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रोग्रेसिव इंक्रीज डाउन अ ग्रुप इन द बोर्स पीरियोडिक टेबल। बहुत बढ़िया भैया, बोर्स पीरियोडिक टेबल बोले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका डाउन द ग्रुप आते हुए कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा है जो इंक्रीज होता है ना। डाउन द ग्रुप आते हुए कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी जो डिस्प्ले प्रोग्रेसिव इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग सही आंसर बता दो ना मेरे को, फिर क्या ही मेरे को इधर उधर देखना है, क्या ही मतलब हम इस पे सॉल्व करने जाएगा। आप लोग सही आंसर बता दो, डाउन द ग्रुप आते हुए कौन सा प्रॉपर्टी ऐसा है जो प्रॉपर्टी बढ़ता है खूब जोर जोर से, बताओ जल्दी बताओ। साइज बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है भाई, साइज बढ़ जाता है। बोला गया है डाउन द ग्रुप आते हुए प्रोग्रेसिव इंक्रीज कहां पे होगा आपको, ठीक है। बोला गया है प्रोग्रेसिव इंक्रीज लगातार कहां पे बढ़ोतरी देखी जाती है, तो प्रोग्रेसिव इंक्रीज
डाउन द ग्रुप आते हुए, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हुए बोला गया है कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज कहां देखा जाएगा। पहला है, बोल दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीसरा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और चौथा है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम तो देखो ये भी घटता है, ये भी घटता है, ये भी घटता है, सिर्फ ये बढ़ता है ना, सिर्फ ये बढ़ता है। देखो एक कमाल का चीज हम तुमको दिखाते हैं यहाँ पे, देखो एक बढ़िया सा ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। En जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, Ea जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, Ip जो है भैया वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये डाउन द ग्रुप आते हुए साइज क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो रेडियस बढ़ेगा तो बाकी सब घटेगा, काम खत्म। क्लियर है क्या मेरी बात? एकदम इन सब चीजों को लिखते रहो, कॉपी में एकदम लिखते रहो, एकदम मस्त वाला लिखते रहो, गजब वाला चीज आएगा भाई। मतलब ये सब जब सीख जाओगे ना तो आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड जो तुमसे पूछ लेगा सब बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, सब लोग रेडियस रेडियस रेडियस, डी 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 रेडियस साइज, ओके बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, काफी बढ़िया कर रहे हो, एकदम करते रहो। ये 30 क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं साथ में, और 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि आपका कमांड देखना आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस पे कितना बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, मिटा दे इसको, चलो बहुत बढ़िया। इस सबको लिखते रहो, है ना, या स्क्रीनशॉट लेते रहो, जो भी करना है करते रहो, लेकिन बस करते रहो, ठीक है ना। बस कभी क्लास में मन किया तो हम पूछ लेंगे कि भाई बता दो ये वाली क्लास की कॉपी में कहां लिख करके रखे हो, काम खत्म, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में एक मेंस में देखा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन देखा गया था, ठीक है। तो बोला गया एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन, है ना, एटॉमिक रेडियस का कुछ वैल्यू दे दिया गया है, एटॉमिक रेडियस के वैल्यू दे दिया गया है, बोला गया है कि कौन सा गिवन कौन सा है, रिस्पेक्टिवली एक वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन का हम बॉडी पढ़ देते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट are respectively given by respectively given by respectively given by, ठीक है ना। तो respectively कुछ वैल्यूज दे दिए गए हैं, हम वैल्यूज आपको लिख देते हैं ऑप्शंस में और फिर बात करते हैं इसके ऊपर। पहला है 0.762 एंड 1.6, दूसरा है 1.6 एंड 1.6, तीसरा है 0.72 एंड 0.72, और चौथा है नन ऑफ दीज। देखो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, और बोला है कि फ्लोरीन और नियॉन का वैल्यू रिस्पेक्टिवली गिवन है। चलिए हम कुछ बात करते हैं आपसे, है ना, एक छोटा सा एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक छोटा सा एक्सेप्शन देखते हैं। देखो हम लोग बात करते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड, अगर हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज करते जाता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। मतलब कि अगर हम लोग बोल दें ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये फ्लोरीन है, और ये नियॉन होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान से देखो, ये सब बहुत कमाल का चीज होता है भाई। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कुछ बीच में छूट गया क्या? एक मिनट भाई, एक तो बीच में बोल दिए लेकिन उसका सर्कल नहीं बना। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भाई साहब फ्लोरीन है, और ये ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्या, फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा होता है, तो ये ऑक्सीजन है, इसका भी साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, और नियॉन देखो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नियॉन होगा। तो देखो क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, इधर से इधर जाते हुए, लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखो लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन नोबल गैस, कौन भैया, कौन सा गैस, नोबल गैस, बोले तो 18th ग्रुप का साइज सबसे बड़ा हो जाता है ना। अगर पूछा जाए कि एक पीरियड में सबसे बड़ा एलिमेंट आपको किस ग्रुप में मिलेगा, तो 18th ग्रुप में मिलेगा। लिख लो इस चीज को, इसको लिखते चलो कॉपी में। अगर पढ़ना है तो लिखना है, पढ़ना है तो लिखना है, और जो हम बोले वो तो लिखो, वो पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन हम तुमको बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, लिख लो।
क्या भैया एक पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, कहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, कहां पे, एक पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन नोबल गैस का साइज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इन द पीरियड, हाईएस्ट इन द पीरियड। एक पीरियड में सबसे बड़ा साइज होगा, क्यों होगा, कोई बताएगा क्या क्यों होगा, ड्यू टू वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस की वजह से ऐसा हो जाएगा। वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है भाई, सबसे बड़ा रेडियस होता है। वेंडर वॉल रेडियस क्या होता है, सबसे बड़ा रेडियस होता है। तो नोबल गैस को क्या मिलता है, नोबल गैस को हम लोग मेजर करते हैं वेंडर वॉल रेडियस से, मतलब सबसे बड़े रेडियस से। तो जो वेंडर वॉल को हम लोग मेजर करेंगे सबसे बड़े रेडियस से, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा साइज है ना, क्या बोल देंगे हम लोग, हाईएस्ट इन द पीरियड, हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट साइज इन द पीरियड। तो हाईएस्ट साइज इन द पीरियड किसका नोबल गैस का, समझ में आ रही है क्यों, वेन डेर वाल्स रेडियस से। अब जब बात हो रही है वेन डेर वाल्स रेडियस की, तो चलो यहाँ पे एक बात कर देते हैं कि भैया एक वेन डेर वाल्स रेडियस होता है, एक आयनिक रेडियस होता है, एक कोवेलेंट रेडियस होता है, और इन लोगों का साइज का ऑर्डर क्या है भाई, इन लोगों का साइज का ऑर्डर क्या है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है, यूपी सीट में और उड़ीसा जेई में, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है कि वेन डेर वाल्स रेडियस, आयनिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो भैया वेन डेर वाल्स रेडियस बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आयनिक रेडियस और सबसे छोटा कोवेलेंट रेडियस, ये साइज का ऑर्डर होता है। ये क्या होता है भाई, साइज का ऑर्डर होता है। सीधा सीधा सा बात कर दे तो ड्यू टू वेन डेर वाल्स रेडियस नोबल गैस का साइज क्या हो जाता है, सबसे बड़ा होता है। वेन डेर वाल्स रेडियस से किसको मेजर करते हैं, तो नोबल गैस को मेजर करते हैं। घुमा फिरा करके आपसे यही क्वेश्चन पूछते रहेगा। देखो यहां पे भी आपको क्या पूछा, डायरेक्टली ऑर्डर नहीं पूछा, लेकिन ऑर्डर पे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर हम लोग बात कर दें कि भाई एक पीरियड में फ्लोरीन है और नियॉन है, तो बड़ा साइज किसका होगा, बड़ा साइज किसका होगा, ऑब्वियस फ्लोरीन का होगा, नियॉन का होगा भाई, ऑब्वियस किसका होगा, नियॉन का होगा। तो नियॉन का साइज बड़ा रहेगा किससे, फ्लोरीन से। नियॉन का साइज दिख नहीं रहा है क्या, तो नियॉन का साइज बड़ा रहेगा, क्या बोलते हैं हम लोग, नियॉन का साइज बड़ा हो जाएगा किससे भाई, फ्लोरीन से। नियॉन का साइज बड़ा हो जाएगा किससे, फ्लोरीन से। तो क्वेश्चन में देखो एक बात बोला था, रेस्पेक्टिवली, क्या बोला था भाई, रेस्पेक्टिवली, पहले फ्लोरीन के लिए वैल्यू फिर नियॉन के लिए वैल्यू, मतलब पहले छोटा वैल्यू, पहले स्मॉल वैल्यू, फिर कौन सा वैल्यू, लार्ज वैल्यू। तो पहले स्मॉल वैल्यू फिर लार्ज वैल्यू, तो स्मॉल वैल्यू और लार्ज वैल्यू, तो ए इज द करेक्ट वन। देखो पहले स्मॉल वैल्यू 0.762 और फिर लार्ज वैल्यू 1.6। क्लियर है क्या मेरी बात, पक्का। चलो जल्दी से टिक मारो एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी से मारो। देखो बेशरम 26 वाला क्लास में मेरे को दिखा रहा है, 20 को लाइक है, इतना बढ़िया बढ़िया फंडा दिखा रहा है, इसे मेरे को डांट सुनवाएगा साकिब भैया से, है ना, बेहुदा सब कहीं का। तो कल से क्लास में नहीं लेंगे, रुक जा, है ना, लेंगे भी तो बस क्वेश्चन का आंसर बोल के निकल जाएंगे, है ना, लेंगे भी तो कल आएंगे, क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म, हम बाहर जाओ, ठीक है। चलो भाई, तो आंसर मिल गया क्या इसका। अब देखो इसी के ऊपर बेस्ड ना अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, हाल फिलहाल में क्वेश्चन आया है, मेरे पास क्वेश्चनवा भी नहीं दिख रहा है, बुकवा कहां गया पता नहीं, थोड़ा सा 42 इयर्स हुआ दे तो बेटा, 43 इयर्स हुआ, एक तो क्वेश्चन मार देते हैं आयनिक रेडियस का भी, एडवांस मेंस में पूछा था तुरंत से, ठीक है। तो चलो भाई ये हो गया क्या, बढ़िया ना, मजा आया क्या, क्या मजा आया भाई। देखो 2-3 तो ट्रिक इसमें काफी अच्छा हम आपको बता दिए। एक तो ये एक्सेप्शन वाला ट्रिक, ये वाला ट्रिक एक तो आपको काफी बढ़िया बता दिए, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर ये वाला ट्रिक आपको हम काफी बढ़िया बता दिए, है ना। फिर ये बता दिए कि वेन डेर वाल्स रेडियस को नोबल गैस से मेजर करते हैं, ये वाला ट्रिक, है ना। तो देखो ये 3-4 बात यहाँ पे हम काफी तगड़ा तगड़ा आपसे कर दिए, है ना। आप इसको देख सकते हो, एकदम मजा आ जाएगा आपको करके, ठीक है। चलो बढ़िया है भाई, बहुत सुंदर, अति सुंदर। एक क्वेश्चन हम आपको करवा दे अभी देते हैं करने के लिए, 2015 मेंस का है, ठीक है ना, 2015 मेंस का है। अभी एकदम इसी टॉपिक पे, ये जो हम लोग अभी रेडियस और कुछ वैल्यूज के साथ रेडियस का ऑर्डर निकाले हैं ना, एकदम इसी पे है। आज के टेस्ट में नहीं था, लेकिन 2015 मेंस में है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी करके थोड़ा बता दीजिए मेरे को फटाक से, है ना। चलो बहुत अच्छे भाई लोग, है ना, वेरी नाइस। क्वेश्चन है तुम्हारा मेंस 2015 का। ये मेंस में से क्वेश्चन है सब 1 मिनट के अंदर बन जाता है, मतलब तुरंत ही बन जाएगा सब, है ना। बोला है N3 - O2 - F-, और फिर से वही रेस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन है ना। आपको ये वर्ड बस ढूंढ लेना है भैया कि रेस्पेक्टिवली वर्ड मेंशन किया गया है क्या। ऑप्शन है पहला 1.36, 1.4 एंड 1.71,
दूसरा 1.36, 1.71, 1.4, तीसरा 1.71, 1.4 एंड 1.36, और चौथा 1.71, 1.36 एंड 1.4। जल्दी से बताओ, फटाक से, जल्दी बताओ, तुरंत तुरंत से बताओ, एकदम फटाफट 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 आंसर दो इसका, जल्दी से आंसर दो, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में एकदम धड़ाधड़ 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 कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट बॉक्स को हिट रखो भाई, है ना, एकदम सी सी सी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना, वेरी नाइस, देवा, आनंद बहुत अच्छे, सानिया बहुत अच्छे, वेदांत बहुत बढ़िया, नीलेश बहुत अच्छा, पंडित जी बहुत अच्छे, पूजा मंडल बहुत बढ़िया, आर्यन बहुत अच्छे, ऋषि बहुत बढ़िया, अंकुश एकदम नाइस, अनुपमा बहुत बढ़िया बेटा जी, अर्पिता गुप्ता बहुत बढ़िया, सचिन बहुत अच्छे, है ना, सुषमा काफी बढ़िया भाई, ऋतिक बहुत अच्छे, विनय बहुत बढ़िया, पीयूष गुप्ता एकदम सही है, पंडित जी एकदम सही है, शीला एकदम सही है, साग्निकदा गड़बड़ है भाई, देखो आंसर तो अभी हम बता दिए तुमको, है ना, सी विल बी द राइट वन, आयुष बहुत अच्छे, है ना, आदित्य तिवारी बहुत बढ़िया भाई, है ना। चलो भाई, तो क्या मिलेगा, देखो ऑर्डर कैसा रहेगा इन लोगों का, इन लोगों में साइज का ऑर्डर कैसा रहेगा, तो इन लोगों में साइज का ऑर्डर ऐसा रहेगा क्या, इन लोगों में ऐसा रहेगा क्या कि ये सबसे बड़ा, फिर ये और ये सबसे छोटा, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो साइज बड़ा, है ना, सीधा सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, साइज सबसे बड़ा, फिर ये N3 माइनस सबसे बड़ा, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, तो सबसे बड़ा वैल्यू, मिड का वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, तो कहां है भाई सबसे बड़ा वैल्यू, मिड का वैल्यू, सबसे कम वैल्यू, सी पे अंगूठा लगा दिया जाए, बटन दबा दो सी पे, सही आंसर मिल गया तुमको, मिल गया 4 नंबर, काम खत्म। देखो मेंस में कितना बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, चलो भाई बढ़िया है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं इसको, है ना, गुड। इसके बाद बात करें आगे चल के कि क्या हो सकता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया देख लेते हैं, 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच आयन हैज ग्रेटेस्ट रेडियस इन द फॉलोइंग, ओके बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ग्रेटेस्ट रेडियस भाई, ग्रेटेस्ट रेडियस, है ना, पहला है H माइनस, दूसरा है F माइनस, तीसरा है Br माइनस, और चौथा है I माइनस। ये तो तुम ही लोग बता दोगे मेरे को, इसमें तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तुम ही लोग बता दो, कुछ करना ही नहीं है, वो तो देख के ही लग जा रहा है सबसे बड़ा कौन है, इसमें देख के लग जा रहा है सबसे बड़ा कौन है। चलो ठोको जल्दी से आंसर भैया, जल्दी जल्दी आंसर ठोक के बताओ इसका सही आंसर क्या है। ये तो एकदम बचवा जी सब क्वेश्चन है, तो 9-10 वालों से पूछ देंगे, भी बता देगा सब, है ना। जल्दी बताओ, फटाफट 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 आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। ओके, डी 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 डी, सब लोग डी, आई माइनस, बहुत अच्छे आनंद, है ना, बढ़िया, आर्यन, ऋषि, सुशांत, आनंद, वेदांत, अनुपमा, नीलेश, अर्पिता, लिप्सा, विनय, आयुष, ऋतिक, अंकुश, सानिया, पूजा, पीयूष, रितिशा, सुषमा, फरहान, शीला, साग्निकदा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आई माइनस इज द राइट वन, ओके। सोहम भट्टाचार्य, वाह सोहम, वेलकम सोहम, बहुत बढ़िया सोहम, वेरी गुड, ठीक है, तो क्या हो गया भाई, आई माइनस इज द राइट वन, सबसे बड़ा है, सबसे नीचे है ये, इसका साइज काफी नीचे है, तो सबसे बड़ा है ये, इसका साइज सबसे बड़ा होने वाला है, तो आई माइनस। इस क्वेश्चन में फिर कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, सबको पता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, ओके। चलो इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, बोला है मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है भाई, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है, ठीक है, तो ए है एल्यूमिनियम, बी है सिलिकॉन, सी है फास्फोरस, और डी है तुम्हारा मैग्नीशियम। देखो बता दो मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है, जल्दी बताओ मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस किसका है, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट 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 से तुम लोग आंसर दो, है ना, तुम अपना आंसर एकदम तुरंत तुरंत से दो, फिर हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। चलो एक हम छोटा सा फंडा दे दे, क्या एक करने का हम छोटा सा फंडा दे दे भाई, है ना, देखो जून भाई से नहीं हो रहा है ना, पहले तो हम कमेंट बॉक्स में पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बता देंगे, ओके। डी 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 मैग्नीशियम मैग्नीशियम, सभी लोग मैग्नीशियम मैग्नीशियम कर रहे हो, बहुत बढ़िया,
मैग्नीशियम 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 मैग्नीशियम, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। मैग्नीशियम इज द राइट वन, मैग्नीशियम इज द राइट वन, है ना, मैग्नीशियम इज द राइट वन। देख भाई अगर सही लग रहा है ना तो प्लीज लाइक वाइक कर देना। साकिब तो सीधा सीधा सा मेरा मतलब बैंड बजा देता है, ठीक है, वो सीधा मेरे को ला करके मोबाइल खोल के दिखा देता है, देखिए आपका क्लास को कितना कम पसंद किया गया है, ठीक है। चलो क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैसे होगा भाई, कैसे होगा भाई, एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, सबसे बड़ा साइज निकालना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करना है ना जहां पे ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, जहां पे ये आयोनिक फॉर्म में नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को अपने लोग को सॉल्व करना है, तो अपन लोग क्या करेंगे पता है, सीधा सीधा सा तरीका क्या है, इन एलिमेंट्स के पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में प्रेडिक्ट कर दो। यही फंडा है, लिख लो, फंडा यही है ना, ऐसे क्वेश्चन का फंडा यही है क्या भैया, कि इन लोगों के पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट कर दो। लिख लो, लिखो लिखो कॉपी में, जहां पे ये सब सॉल्व करते चल रहे हो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सिंपल, एकदम सिंपल, सो सिंपल, क्वेश्चन हलवा बन जाएगा इसके बाद, एकदम उठाओ और खा लो, ठीक है। देखो देखो भाई क्या है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीशियम, यही है ना, पोजीशन प्रेडिक्ट कर देते हैं भाई। पहले मैग्नीशियम यहां पे होता है ना, 12 होता है, एल्यूमिनियम है 13 होता है, इसके बगल में सिलिकॉन है, ठीक है, 14 होता है, और इसके बगल में 15 होता है, यही है ना, क्या है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एकदम ऐसे ही होता है ना। तो बस ऐसे इन लोग का पोजीशन को हम प्रेडिक्ट कर दिए। क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, इधर से इधर जाते हुए साइज क्या होता है, घटता है, काम खत्म। इधर से इधर जाते हुए साइज घटता है, ठीक है ना, तो साइज घटता है, तो कैसा साइज रहेगा भाई, इधर से इधर जाते हुए साइज कम हो रहा है, तो साइज कम हो रहा है, तो साइज को कम कर दिए, काम खत्म। देखो मैग्नीशियम, सिंपल, एकदम सिंपल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जेड स्टार बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए साइज कम हो जाएगा, तो मैग्नीशियम का साइज क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रहेगा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है क्या, कोई भाई को कोई दिक्कत, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, हाँ कि ना, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, ये कितना नंबर हो गया, 6 हो गया, 7 पे आते हैं, है ना, इसको थोड़ा मिटा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, ये AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। देखो भैया हाईएस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ा वाला निकालना है ना, इसका सबसे बड़ा होगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस भाई, ठीक है, पहला, दूसरा B+3, तीसरा Li प्लस और चौथा F-। निकालो फटाफट, आंसर निकालो, ठीक है, चलो फटाफट फटाफट से आंसर निकालो। तो हो गया, निकल गया, हाईएस्ट वैल्यू इन द एटॉमिक रेडियस आया क्या, कौन कौन लोग हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ओके ओके, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा मिलता जुलता दिख रहा है, 2-3 लोगों का तो B दिख रहा है, कुछ लोगों का A दिख रहा है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत अच्छे। चलो हम निकालते हैं क्या, हम निकाल दें क्या, देखो अभी हम शायद आयनिक रेडियस पढ़ाए थे तो इसी का एग्जांपल दिए थे, अभी आयनिक रेडियस पढ़ाते हुए इसी का एग्जांपल दिए थे, ध्यान दो बेटा जी, ध्यान दो, Li प्लस है, B+3 है, O-2 है और F- है, यही है ना, यही है ना, इसी का निकालना है ना, चलो निकालते हैं, चलो इसको निकाल, ये किया जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और N, यही 3 चीज निकालने को बोले थे ना, निकाल दो, इलेक्ट्रॉन कितना 2,
इसका इलेक्ट्रॉन कितना 2, इसका कितना 10, इसका कितना 10, निकल गया इलेक्ट्रॉन, निकल गया इलेक्ट्रॉन। क्या बोला था, हाईएस्ट बोला था, तो हाईएस्ट की तरफ चले जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑर्बिट कितना लगेगा, 1 1 2 और 2, तो इन दोनों का ऑर्बिट ज्यादा तो साइज ज्यादा, राइट। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो गया, तो प्रोटॉन देख लेंगे 3 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का केस और प्रोटॉन कम तो साइज ज्यादा। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है क्या मेरी बात। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस, प्रोटॉन कम तो साइज ज्यादा, सिंपल, सो सिंपल। सबसे बड़ा कौन हो गया भाई, O2 माइनस। छोड़ना भाई बड़ा और छोटा, ये तो बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन होता है। ऑर्डर अरेंज करके दिखा दे, फटाक से ऑर्डर अरेंज करके दिखा दे, एकदम धराधर 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 ऑर्डर अरेंज करके दिखा, एकदम तुरंत तुरंत से क्या ऑर्डर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, O2 माइनस। सबसे बड़ा कौन, O पे 2 माइनस चार्ज। उसके बाद कौन, F माइनस, उसके बाद F माइनस, और उसके बाद का कौन भाई, उसके बाद का कौन। तो इन दोनों में देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, सिंपल। नंबर ऑफ प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, तो क्या हो जाएगा भाई, Li प्लस, और उसके बाद D+3, तो ऑर्डर ये हो गया। अब पूछ लो जो पूछना है, हाईएस्ट पूछना है, लोएस्ट पूछना है, ऑर्डर पूछना है, पूछते रहो आराम से, सब आता है अपने को। बस इतना सीखना है कि सब बन जाए, इतना सीखना है कि सब बन जाए, है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मिटा दिया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़े, तो इसको हटा देते हैं भाई। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी और चेन्नई पीएमटी में पूछा जा चुका है ना। बोला है ऑन गोइंग डाउन मेन सब ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, जैसे लिथियम से सीजियम की तरफ में जाते हैं या बेरिलियम से रेडियम की तरफ में जाते हैं, द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ चेंज इन द एटॉमिक रेडियस इज। सीधा सीधा सा बात बोला है कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, चाहे हम अल्कली में हो या फिर अल्कलाइन में हो, ठीक है ना, तो टॉप टू बॉटम आते हुए, है ना, बोला है द एक्सपेक्टेड ट्रेंड ऑफ चेंज इन एटॉमिक रेडियस इज। क्या होता है, तो टॉप टू बॉटम आते हुए एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ जाता है भाई। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑप्शंस क्या क्या है, तो पहला ऑप्शन बोल दिया है कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, दूसरा कंटिन्यूअस डिक्रीज करेगा। तो भाई कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, काम खत्म, सीधा, कुछ देखना ही नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है। पहला ऑप्शन में क्या बोल दिया गया है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, तो ठीक है भाई, कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, यही है सही आंसर। बाकी देखेंगे नहीं, काम खत्म हो गया। बन गया क्या, बन गया क्या, टॉप टू बॉटम आते हुए साइज बढ़ता है, हमेशा देख लेंगे टॉप टू बॉटम आते हुए साइज बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया, 8 में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल दिया गया है स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज। अच्छा एक सेकंड, लिप्सा बेटा कोई दिक्कत, लिप्सा बेटा कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कि समझ में आ रहा है बढ़िया से। लिप्सा, am I audible to you? समझ में आ रहा है क्या, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या एकदम बढ़िया से। किसी भाई को कोई दिक्कत इसमें, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस में, समझ में आ रहा है सभी को ना एकदम अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। हाँ 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 हाँ, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे, है ना। चलो अच्छा, तो स्मॉलेस्ट इन साइज, है ना। पहला ऑप्शन है, बोला है n पे 3 माइनस है, दूसरा ऑप्शन है बोला है O पे 2 माइनस है, तीसरा ऑप्शन में बोल दिया है F पे माइनस चार्ज है, F पे माइनस चार्ज है, और चौथा ऑप्शन है बोला है Na प्लस है। बताइए भैया कौन सा सही आंसर है, बोला कौन सा सही, कौन सा स्मॉलेस्ट है इसमें, विच वन इज स्मॉलेस्ट, कौन सा स्मॉलेस्ट है भाई। तो सबसे छोटा वाला साइज में कौन है, तो बस सीधा आयनिक, ये सब देखो तो सब क्या है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या,
है ना, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, हाँ कि ना, हाँ सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बिल्कुल। तो यहाँ पे सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन जिसके पास ज्यादा उसका साइज छोटा, जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन उसका साइज सबसे छोटा, सीधा सा बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, प्रोटॉन ज्यादा साइज छोटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, प्रोटॉन ज्यादा साइज छोटा, सीधा एकदम नाना पाटेकर, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, प्रोटॉन ज्यादा साइज छोटा, काम खत्म। प्रोटॉन ज्यादा कहा, यहाँ पे 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 9 प्रोटॉन, यहाँ 8 प्रोटॉन, यहाँ 7 प्रोटॉन, प्रोटॉन ज्यादा साइज छोटा, डी स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट पूछ दे कौन सा भैया सबसे बड़ा, तो एफ सबसे लार्जेस्ट, ये क्या हो जाएगा लार्जेस्ट, ये क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा N3 माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद कौन O2 माइनस, उसके बाद क्या है F माइनस, उसके बाद क्या है Na प्लस, काम खत्म। एकदम बढ़िया वाला, एकदम तगड़ा वाला क्वेश्चन है ना, एकदम झकास, छोटा पूछे बड़ा पूछे ऑर्डर पूछे सब निकाल देंगे, सब का सब निकाल के रख देंगे, है ना, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना सभी को, एकदम एंजॉय करते रहो, मस्त एंजॉय करते रहो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन तो कमाल ही कर दिया, इतना टैग लेके घूम रहा है ना। टीबीसीईटी 86 में, सीबीएसई पीएमटी 97 में, कुरुक्षेत्र सीडब्ल्यू 98 में, है ना, आरपीएमटी 99 में, डीसी 99 में, आरपीपीईटी 2000 में, एमपीपीएमटी 2001 में, बीसीसी 2005 में, तो सब जन्म से पहले का क्वेश्चन है तुम लोग का, है ना। इसमें तो वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है। चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा दे क्या, चलो भाई मिटा देते हैं, है ना। जब इतना सारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो पक्का फंडा देंगे क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में फंडा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना सारा एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन क्या है भाई, रेस्पेक्टफुल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ही आपको हम एक फंडा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल दिया है कि साइज ऑफ आयनिक स्पेसिस, करेक्ट ऑर्डर क्या है ना, करेक्ट ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और बोला है करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो करेक्ट ऑर्डर में साइज के अकॉर्डिंग, है ना, साइज के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो पहला बोल दिया है आई ग्रेटर देन आई प्लस ग्रेटर देन आई माइनस, दूसरा बोल दिया है आई ग्रेटर देन आई माइनस ग्रेटर देन आई प्लस, तीसरा बोल दिया है आई प्लस ग्रेटर देन आई माइनस ग्रेटर देन आई, और चौथा बोल दिया है आई माइनस ग्रेटर देन आई, है ना, आई माइनस ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन आई प्लस, बस यही है, चार ऑप्शन यही है भैया आपका, चार ऑप्शन आपके पास एकदम सीधा सीधा सा लिखा गया है। बोला करेक्ट ऑर्डर क्या है, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट बता दो, तो एकदम तुम्हारे पास कितना सेकंड है, कुछ सेकंड है, फटाफट बता दो, कुछ सेकंड है ना, कुछ सेकंड है, जल्दी बता दो। ओके, डी 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 डी, सब लोग एकदम डी पे जोर लगा दिए हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है, डी पे सभी लोग जोर लगा दिए हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो भैया, चलो तो बात कर लेते हैं इसका सही आंसर पे, है ना। तो देखो भाई, ई है आयोडीन, है ना, छोड़ो, बोले थे ना कि फंडा बताएंगे, चलो फंडा की तरफ आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में फंडा हो जाए। देखो ए एक एटम है, ए एक एटम है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, मान लेते हैं एक एटम है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। ए में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ए पे माइनस चार्ज हो जाएगा, 5 प्रोटॉन बोल देंगे और 6 इलेक्ट्रॉन, देखो नीचे वाला प्रोटॉन है ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे प्रोटॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो पहले क्या था, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए तो ए के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया, तो 5 प्रोटॉन है और अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए जिसके पास 5 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 4 ही प्रोटॉन रह गया, ठीक है। तो देखो ये न्यूट्रल फॉर्म है, ये एनायोनिक फॉर्म है और ये कैटायोनिक फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है, एनायोनिक फॉर्म है और कैटायोनिक फॉर्म है। सिंपल है क्या, तो न्यूट्रल फॉर्म, एनायोनिक फॉर्म और कैटायोनिक फॉर्म। क्या करना है भाई, क्या करना है भाई, तो देखो इधर से इधर में पहले 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, पहले देखो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, सिंपल। अब क्या है, 5 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या है भाई, 5 5 को तो 5 6 को, ज्यादा अट्रैक्शन कहा, पहले 5 को अट्रैक्ट कर रहा है, 5 तो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। और अब हो गया कि 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो 5 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो पहले के कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। पहले 5 लड्डू 5 लोगों में बंटता था,
5 लड्डू था, 5 लोग खाने वाले थे। अब 5 ही लड्डू है लेकिन खाने वाले 6 हो गए, तो शेयरिंग कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है भाई, 5 प्रोटॉन को 5 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, मतलब 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता था, अब 5 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो पहले के कंपेरिजन में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, यहां से डिफरेंस माप रहे हैं, तो पहले के कंपेरिजन में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अट्रैक्शन कम तो सही जुआ का हो जाएगा, हो बढ़ जाएगा ना मर्दे, सही जुआ का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन में कम हो गया तो सही जुआ बढ़ गया। समझ में आ रहा है का, बहुत बढ़िया। अब 5-5 को, अब 5-4 को भाई, 5 गो लड्डू है, खाने वाला 4 ही जन है, तो हर बंदा 1 लड्डू से ज्यादा खाएगा, हर बंदा 1 लड्डू से ज्यादा खाएगा। तो क्या बोल देंगे, इधर से इधर जाते हुए, इधर से इधर जाते हुए जेड अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जेड स्टार क्या हो जा रहा है भाई, बढ़ जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो बस यही तुमको फंडा फॉलो करना है, यही फंडा फॉलो करना है। देखो फंडवा का है इसको, ईगो लेनोवा में अगर लिखते हैं तो ईगो लेनोवा में कहा जाएगा, ईगो लेनोवा में बात कर देंगे तो बतवा हो जाएगा कि हमेशा एनायनिक फॉर्मूला का साइज क्या होता है, बड़का होता है, और इसका बिचवा में होता है, और इसका सही जो सबसे छोटा होता है। तो बड़का मझिला छोटका, बड़का मझिला छोटका, बात खत्म। क्या हो जाएगा, ए माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद ए और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ए प्लस। काम खत्म, काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, एकदम सीधा सीधा सा बात है यहाँ पे, है ना। ए माइनस क्या हो जाएगा सबसे बड़ा और ए प्लस हो जाएगा सबसे छोटा, है ना। 5 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो पहले के कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम तो साइज बड़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को 5 अट्रैक्ट करना पड़, 5 को 4 अट्रैक्ट करना पड़ जा रहा है, तो 5 को 4 तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो साइज छोटा हो जाएगा, एकदम सिंपल सा आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और वही ए की जगह पे आई लिख दो, काम हो जाएगा, ए की जगह पे आई लिख दो, काम हो जाएगा, है ना। लिख दो फटाक से, ये सब क्लास में डिस्कस किए हैं तुम लोगों के साथ में, अगर याद है तो ये सब क्लास में डिस्कस किया। देख भाई, क्लास में जो पढ़ा दे रहे हैं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, कुछ भी नहीं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। लिख के तुमको दे देंगे, ऐसे लिख के दे देंगे भाई। क्लास का नोट्स उठा करके पढ़ ले, कम से कम अगर 30 को क्वेश्चन बेंच में आता है ना, तो कम से कम 23 से 24 को क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 25 को पूछेगा तो 20 से 21 को तो ऐसे हंसते हंसते आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपी पढ़, 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 ठीक है ना, कॉपी पढ़, सच में कॉपी पढ़, ठीक है ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कॉपी से और बना नहीं तो पता है इतना रिग्रेट फील होगा ना भाई। आहा, क्या बोले, ग्रुप डी की नौकरी के लिए 10 लाख रुपया देना पड़ जाएगा, समझ रहे हो। इधर साला तुम डॉक्टर इंजीनियर का जगह छोड़ दोगे, पोस्ट छोड़ दोगे, नहीं बन पाओगे, और ग्रुप डी के एग्जाम के में 5 लाख 7 लाख रुपया तुमको घूस देना पड़ जाएगा, है ना। तो सोचो क्या हालत हो जाएगा, ठीक है ना। घूस नहीं देना चाहिए, समझे। जो मिले मेरिट पे मिले, तो मेरिट दिखाने का यही टाइम है। जाओ तोड़ दो, फोड़ दो एग्जाम में एकदम, तो पढ़ोगे तब तो तोड़ोगे, या तो तोड़ोगे या टूट जाओगे, सीधा सा बात है भाई। तो या तो तोड़ दो या फिर टूट जाओ, काम खत्म, बीच वाला नहीं, बीच वाला नहीं। कल के क्लास में बोले थे ना, रिग्रेट नहीं फील करेंगे, क्या नहीं फील करेंगे, रिग्रेट नहीं फील करेंगे, काम खत्म। कुछ भी हो जाए सारा रिग्रेट नहीं फील करेंगे, है ना। अपना बेस्ट एग्जाम में देके आएंगे, दैट्स इट, अपना बेस्ट देंगे, हर किस्मत में अपना बेस्ट देंगे। मेरे किस्मत में जितना काम करना लिखा है कर देंगे, है ना। तुम लोग के सामने ना सुबह 10 बजे से क्लास ले रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं, है ना। रात के 2:30 बजे तक लगातार ले रहे हैं, सुबह के 10 से रात के 2:30 बजे तक लगातार। मेरे किस्मत में जितना हार्डवर्क लिखा है करेंगे, काम खत्म। और ना आगे ना दाएं ना बाएं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, करेंगे मतलब करेंगे। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है भाई, ठीक है। तो खटो, जितना मेहनत कर सकता है करो, ठीक है ना, करते रहो, बिना रुके बिना थके करते रहो, ठीक है। चलो बढ़िया बात है भाई। तो इसका ऑर्डर निकल गया क्या, इसका ऑर्डर निकल गया क्या, सभी का निकल गया। कौन सा आंसर सही आया, डी आंसर सही आया ना। तो चलो डी को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया डी को, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। बोला है लार्जर रेडियस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल दिया है, लार्जर रेडियस। पहला है Na+,
दूसरा है F, तीसरा है F माइनस और चौथा है Na। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, एकदम फटाक से बता दो, तुरंत बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ आंसर, फटाफट 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 फटाफट, एकदम तुरंत तुरंत से, तुरंत तुरंत से, तुरंत तुरंत से, है ना। अब बस वो ऑर्बिट ऑर्बिट निकाल दो, निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऑर्बिट ऑर्बिट निकाल दो, आंसर निकल जाएगा सीधा, एकदम बात सीधा सीधा सा, है ना। हो गया, हो गया, ये तो सब मिला जुला आंसर दे रहा है सब रे। कोनो ए बोल रहा है, कोनो सी बोल रहा है, कोनो डी बोल रहा है, कोनो बी भी बोल दे, बी ये बच गया है ना। डी इज द राइट वन, डी इज द राइट वन। भाई देख, कोनो चार्ज नहीं है, 11 को इलेक्ट्रॉन है, तो 11 को इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 11 को इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो संयुग्म बड़का हो जाएगा ना रे। इसके पास कितना ऑर्बिट हो जाएगा, इसके पास ऑर्बिटवा हो जाएगा 3 को, इसके पास ऑर्बिटवा क्या हो जाएगा 3 को, 3s1 हो जाएगा लास्ट वाला ना, है ना। इसके पास देख 10 को रहेगा, तो ऑर्बिट रहेगा 2 को, 10 को इलेक्ट्रॉन है, 10 को इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटवा कितना रहेगा, 2 को ऑर्बिट रहेगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑर्बिट। इसके पास देख 9 को इलेक्ट्रॉन है, तो 9 को इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिट कितना रहेगा, 2 ठो। इसके पास देख 10 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस हो गया ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑर्बिट कितना हो गया, 2 को, तो 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट। समझ में नहीं आ रहा तुमको, है बोका कहीं का। तो डी इज द राइट वन, काम खत्म, बुझाता, बुझाए के चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़े के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले के। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला बेटा जी, इसको बेटा देखिए, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल दिया है द थर्ड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक रेडियस फ्रॉम Na टू Cl, सोडियम से क्लोरीन तक एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा कि इंक्रीज करेगा, इंक्रीज बट नॉट कंटिन्यूअसली। तो चलो भाई, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है ना, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। बोला है कि सोडियम से क्लोरीन तक, सोडियम से क्लोरीन तक अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सोडियम से क्लोरीन तक एक ही पीरियड हो गया ना भाई, देखो तो पीरियड में एक ही हो गया। हम लोग कहां मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो इन अ पीरियड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देन द z इंक्रीजेस एंड रेडियस डिक्रीजेस, काम खत्म। z इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगा, आ गया भाई, हो गया सीधा ऑर्डर। क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन बोला है कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, पहला ऑप्शन में क्या बोल दिया गया, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, तो भैया डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूअसली, काम खत्म, है ना। पहला ऑप्शन तुम्हारा 12 का पहला ऑप्शन सही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है क्या मेरी बात, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है भाई, अभी अभी सॉल्व करके अपन लोग निकले हैं। मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, चलो क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पे कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है, मिटा है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, है ना। तो और कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, सीधा सीधा से बात करते हैं, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। 4 को ऑर्डर दे दिया है, बोला कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट है जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। देखो एलिमेंट हम लिख देते हैं तुम्हारा कौन कौन सा है। एक बोल दिया है कि Mg+2 है, एक बोल दिया है Na+ है ना, एक बोल दिया है आपका F- है, और एक बोल दिया है Al है ना। तो बताइए, तो ऑर्डर में अरेंज थोड़ा कीजिए तो फटाक से इसको, तो जल्दी जल्दी से ऑर्डर में अरेंज करके बताइए तो कौन सा मतलब क्या ऑर्डर है इसमें, जल्दी जल्दी से अरेंज कीजिए तो फटाफट फटाफट से, है ना। तुरंत तुरंत से ऑर्डर में अरेंज करके बताइए तो क्या ऑर्डर होगा, जल्दी से एकदम तुरंत। हो गया आंसर, हो गया भाई, Mg+2 Na+F- और Al निकला क्या, निकला क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, बना। ओके, जल्दी जल्दी से आंसर देते रहो। Mg+2 Na+F- और एल्यूमिनियम है ना। तो सबके पास देखो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सबके पास इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा 10, इधर रहेगा 10, इधर रहेगा 10 और इधर रहेगा 13, है ना। तो इधर ऑर्बिट कितना हो जाएगा, देखो तो प्रोटॉन का कितना रहेगा भाई, तो प्रोटॉन इसके पास रहेगा 12, इसके पास रहेगा 11, इसके पास रहेगा 9 और इसके पास रहेगा 13। ऑर्बिट कितना रहेगा भाई, n का वैल्यू क्या रहेगा, तो 10 है तो 2, 10 है तो 2, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और 13 इलेक्ट्रॉन के लिए 3, ठीक है। तो हो गया क्या,
हो गया क्या? तो देखो बोला सबसे बड़ा कौन हो गया, तो सबसे बड़ा हो गया एल। तो चलो भाई करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एल सबसे बड़ा हो गया। और इसके बाद देखो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा। तो भैया प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया, इस तीनों में, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो गया, जहां पे प्रोटॉन कम है, किसके पास प्रोटॉन कम है, तो F माइनस। F माइनस के बाद कौन है भैया, तो Na प्लस, Na प्लस के बाद कौन है भैया, तो Mg+2। काम खत्म। देखो यही है आंसर, यही आपका सही आंसर है ना। तो ऑप्शन में बता देते हैं कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए आपका सही लग रहा है। ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन सही है, आगे पीछे ऊपर नीचे जाना ही नहीं है, पहला ही ऑप्शन। तो 13 का ए अगेन करेक्ट वन है ना, 13 का ए सही आंसर। क्लियर बात, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना भाई, चलो बढ़िया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। 14 में क्या है, देखो ज्यादा दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो तो व्हाट्सएप नंबर जानते ही हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, है ना, कि ये वाला थोड़ा फिर से, नहीं तो लाइव चैट बॉक्स में लिखने में शर्म आ रहा है तो सीधा सीधा व्हाट्सएप पे भेज दो, काम खत्म, है ना। मोबाइल सामने ही है, देख लिया जाएगा, मतलब पॉकेट में है, निकाल के देख लिया जाएगा, है ना। चलो चलो, हाँ नहीं तो फरहान भैया का नंबर तो रखे ही है, उनको भेज दो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई, बोला है कि इन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में बोला है इन K प्लस F माइनस आयनिक रेडियस ऑफ F माइनस इज मोर वाइल एटॉमिक रेडियस ऑफ K प्लस इज क्या हो जाएगा। ओके बढ़िया, देखो इन K प्लस F माइनस आयोनिक रेडियस ऑफ F माइनस इज मोर while atomic radius of K plus is, और चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोला है लेस देन F माइनस, दूसरा है बोला है मोर देन F माइनस, तीसरा है बोला है इक्वल टू F माइनस, और चौथा है बोला है नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बताओ तो फटाफट कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ भाई, एकदम तुरंत आंसर दो, है ना। जल्दी बताओ, देखो क्वेश्चन उतना घुमा फिरा के नहीं है, क्वेश्चन सीधा सा है कि K प्लस और F माइनस में आपको ऑर्डर बता देना है, साइज का ऑर्डर बता देना है बस। K प्लस और F माइनस में साइज का ऑर्डर बता दो, निकल जाएगा। ये तो बचवा सब भी बता देगा, बचवा लोग भी बता देगा ये सब का आंसर, ठीक है ना, ये सब का आंसर बचवा लोग बता देगा, ठीक है, बचवा लोग बता देगा। K प्लस और F माइनस में बड़ा साइज किसका होता है भाई, K प्लस का होता है ना, K प्लस का होता है, इसके पास ऑर्बिट ज्यादा होता है। देखो निकाल दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 18, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, है ना। ऐसा नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा ठीक है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 ऑर्बिट, है ना, n की वैल्यू 2, है ना। एक मिनट रुक जा, अभी देखिएगा। और 18 के लिए कितना ऑर्बिट भाई, तो 18 के लिए 3 ऑर्बिट, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ऑर्बिट, है ना, और इसके लिए 2 ऑर्बिट, तो भाई 3 ऑर्बिट बड़ा होगा ना 2 ऑर्बिट से, इसका n का वैल्यू 3 है, तो 3 है n का वैल्यू, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो K प्लस बड़ा रहेगा F माइनस से, तो मोर देन F माइनस, B इज द करेक्ट वन। काम खत्म। कौन सा आंसर तुम लोग बोल रहे थे, B सब लोग बोल दिए थे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तुम लोग पता है कमाल का पढ़ते हो भाई, कमाल का ही पढ़ते हो, मतलब ना दिल खुश हो जाता है तुम लोग को पढ़ा करके, ठीक है, इसीलिए इतना मेहनत हम कर भी देते हैं, नहीं तो हम तो खुद आराम से सोने वाले पार्टी है, ठीक है। तो तुम लोग कमाल का मेहनत करते हो, कमाल का मेहनत करते रहो, अपने मेहनत के लेवल को बढ़ाओ डे बाय डे, डेली अपने मेहनत के लेवल को बढ़ाओ, है ना, डेली अपने लिमिट्स को क्रॉस करो, और तब देखा तुम किन ऊंचाइयों तक पहुंचते हो, ठीक है ना। चलो मिटा दो इसको, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और जब तुम लोग के पेरेंट्स कॉल करते हैं ना और बताते हैं ना कि पहले तो देखते ही नहीं थे कभी पढ़ते हुए, और अब तो जबरदस्ती हाथ में से बुक और कॉपी लेकर के बैठाना पड़ता है, फिर भी नहीं बैठता है सब,
रात को सुला देते हैं और देखते हैं कि उठ करके फिर पढ़ने लगा है। तो ये वाला नशा तो हम अपने बच्चे के अंदर कभी देखे ही नहीं थे, ये जब से भेज रहे हैं आपके पास तब से नशा हो रहा है। तो भाई बढ़िया है, अच्छी आदतें बहुत कम लोगों को मिलती हैं, तुमको मिल गई तो लुत्फ उठाइए, क्या ही दिक्कत है ना। चलिए भाई बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ जाते हैं। 15 है ना। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज पोजेस मैक्सिमम साइज। भैया मैक्सिमम साइज बोल दिया गया है, ठीक है। और पहला ऑप्शन है बोल रहा है Na+, दूसरा ऑप्शन है F-, तीसरा ऑप्शन है नियॉन और चौथा ऑप्शन है भाई O-2। बोला है मैक्सिमम साइज किसका होगा। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी से बताइए मैक्सिमम साइज किसका होगा। तो निकाल दो तुरंत, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कम साइज बड़ा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कम साइज बड़ा, एकदम साफ साफ, ठीक है। सबके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो 10 10 10 10। तो देखो सबसे कम प्रोटॉन कहां है, तो 11 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन यहां, 10 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। भैया सबसे कम प्रोटॉन, प्रोटॉन सबसे कम, साइज सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, डी आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। क्लियर है मेरी बात ना। डी विल बी द, डी हैव द मैक्सिमम साइज, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। क्यों भैया, क्यों भैया, आप लिख लो, पता है मल्टीपल टाइम्स लिखो, लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में प्रोटॉन कम साइज बड़ा, लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में प्रोटॉन कम साइज बड़ा, लिखो एकदम कॉपी में लिखो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 7 बार 10 बार लिखते रहो, इतनी बार लिखो कि रिफ्लेक्स आर्क में बैठ जाए। क्वेश्चन देखकर खट से हाथ चला जाए आंसर पे, क्वेश्चन देखकर तुरंत हाथ जाए और सही आंसर टिक करके आओ। तो बाकी टाइम में जब सारे लोग, पूरा लोग सोच रहा होगा, आप आंसर टिक करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे, और यही आपका माइलस्टोन होगा, है ना, यही आपका माइलस्टोन होगा, यही चीज आपको बाकियों से बेहतर बना देगा। कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाई यू थिंक दैट यू डिजर्व अ रैंक, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हो कि आप एक रैंक डिजर्व करते हो, है ना। तो भैया यही आंसर है। क्या आंसर है, हम बाकियों से अलग पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड बाकियों से ज्यादा, हम बाकियों से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मेरा एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, मेरा स्पीड बहुत बढ़िया है, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि मेरा रैंक होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना, एकदम भैया तगड़ा वाला बात है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन एकदम, मतलब क्वेश्चन एकदम बचवा जैसा, है ना। बोला गया है N3- है, O-2 है, F- है और Na+ है, साइज का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक रेडियस का साइज का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ आयनिक रेडियस का साइज का ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो एकदम सिंपल रे भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज देख, अब भी तो लिखा कॉपी में, अब भी लिखा ना कॉपी में, लिखा कि नहीं लिखा, हाँ कि ना, लिखा ना, तो लिखा तो सॉल्व कर, सॉल्व कर खुद से, बता मेरे को आंसर क्या होगा, बताओ मेरे को ABCD में क्या आंसर होगा इसका, है ना, जल्दी बताओ भाई। या फिर ऑप्शन तो दिए नहीं, तो ऐसे लाइव चैट बॉक्स में बताओ, लाइव चैट बॉक्स में बताओ फटाफट फटाफट क्या आंसर सही होने वाला है, क्या ऑर्डर रहेगा, N3- O2- F- और Na+, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट 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 आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से, है ना। क्या हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 10, ये 10, ये 10, ये 10, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, प्रोटॉन जहां पे, प्रोटॉन 7 8 9 11, तो भाई प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा, सिंपल, प्रोटॉन कम तो साइज बड़ा। तो भैया सबसे बड़ा कौन, N3- फिर O2- फिर F-, सबसे छोटा कौन, Na+। लार्जेस्ट पूछे, स्मॉलेस्ट पूछे, ऑर्डर पूछे, सब निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, सब आता है, सब बना देंगे, सब का सब बना देंगे, जो पूछेगा सब बना देंगे, है ना। बस यही टेंडेंसी रखना है, जो पूछेगा सब बना देंगे, जो पूछना है पूछो, ठीक है। चलो भाई मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, चलो इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। चलो भैया क्या बनाया है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्या बोला गया है, बोला गया है ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप of regular element both atomic and the ionic radii increases with increasing, है ना। तो बोला गया है कि डाउन की तरफ में एक आता है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन को हम बढ़िया से फ्रेम कर दे रहे हैं। बोला कि एक ग्रुप में जब डाउन की तरफ में आते हैं
तो बोला गया है बोथ एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस, मतलब कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या हो रहा है भाई, आपका बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेडियस आपका बढ़ रहा है। बोला है कि ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप ऑफ रेगुलर एलिमेंट्स बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग, उनके साथ और क्या बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आते हुए साइज तो बढ़ता है, उनके साथ और क्या बढ़ता है। पहला ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, दूसरा ऑप्शन है एटॉमिक वेट, तीसरा ऑप्शन है एटॉमिक मास, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं इनमें से, नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए भैया कौन सा बढ़ता है, जल्दी बताइए कौन सा बढ़ता है, बस बढ़ते चला जाता है, कौन सा बढ़ते चला जाता है। एकदम बहुत बढ़िया, गजब यार, तुम लोग तो एकदम कमाल कर देते हो। एटॉमिक नंबर, बिल्कुल एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाता है। जब हम नीचे की तरफ में आते हैं और कुछ बढ़े या ना बढ़े या जो भी हो, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है हमेशा। तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। देखो लिथियम है, बेरिलियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। भैया डाउन द ग्रुप आते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। 1 है, 3 है, 11 है, 19 है, बढ़ना ही है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाएगा, काम खत्म। एटॉमिक नंबर बढ़ते चला जाएगा, काम खत्म का। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्या बोला है भाई, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज। कौन सा ऐसा जो करेक्ट ऑर्डर बता रहा है एटॉमिक साइज का, किसका एटॉमिक साइज का, बेरिलियम है, फ्लोरीन है, कार्बन है और नियॉन है। एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखो अब सिर्फ एटम एटम्स आ गया ना, अब सिर्फ एटम एटम आ गया ना, सब एलिमेंट एलिमेंट आपको दे दिया ना, यहाँ पे खाली एक से दे दिया ना, कोई आयन नहीं दिया ना। प्रेडिक्ट कर दो इन लोगों का पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, इन लोगों का पोजीशन निकालो, इन लोगों का पोजीशन निकालो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा। जब आप इन लोगों का पोजीशन निकाल लेते हो पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, तो आप सही आंसर बता दोगे। जब आप पोजीशन निकाल दोगे पीरियोडिक टेबल में तो सही आंसर बता दोगे। तो निकालो पोजीशन इन लोगों का पीरियोडिक टेबल में, लिखो कौन कहां पे है। तो भैया बेरिलियम है यहाँ पे, बोरॉन का जगह खाली है, कार्बन है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह खाली है, फ्लोरीन है यहाँ पे और नियॉन है यहाँ पे। एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताना है, निकाल दो फटाक से, निकाल दो फटाक से, तुरंत से बन जाएगा, एकदम ही तुरंत से बन जाएगा, फटाफट फटाफट से बन जाएगा भाई। करो एकदम, कर दिए, बन गया। चलो चलो भाई बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेरिलियम सबसे बड़ा, बेरिलियम के बाद कार्बन, उसके बाद फ्लोरीन और फिर नियॉन। देखो हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो तो कौन सा सही आंसर है भाई इसमें, तो आपका सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन, है ना। ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन तो होगा, क्वेश्चन में सी आप देख लो, सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ में आ जाओ, है ना। बस 8-10 को क्वेश्चन रह गया, जल्दी से खत्म करके खत्म करते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में बन रहा है ना सभी का, है ना। स्मॉलेस्ट साइज बोला गया है, क्या बोला गया है, स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइज क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइज क्या होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर सही सही से देते चल रहे हो। स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, पहला दिया है, पहला है Na+, दूसरा दे दिया है Mg+2, तीसरा दे दिया है Al+3 और चौथा दे दिया है P+5। जल्दी बताओ भाई स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, सबसे छोटा साइज में कौन होगा, सबसे छोटा साइज में कौन होगा। तो देखो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटॉन वहां पे सबसे छोटा साइज। सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है ना। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 15, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 12, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13 और सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। 10 इलेक्ट्रॉन इन सबके पास है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, प्रोटॉन सबसे ज्यादा, साइज सबसे छोटा। तो स्मॉलेस्ट बोला था P+5 सबसे छोटा, काम खत्म, काम खत्म एकदम। ये सब फंडा यूज करो, क्वेश्चन गर्दा हो जाएगा, क्वेश्चन एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भैया 20वें में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है
सोडियम केटायन हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस का क्वेश्चन आ गया। बोला है सोडियम का आयन है, सोडियम का केटायन है, मतलब कि Na प्लस है, Na प्लस का बोला है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कौन सा ऐसा है जिससे इसका इलेक्ट्रॉन अलग है, मतलब कि कौन सा ऐसा है जिसके साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ऑप्शन में है पहला O2 माइनस, पहला ऑप्शन में क्या है भाई O2 माइनस, दूसरा ऑप्शन में क्या है F माइनस, तो पहला ऑप्शन है O2 माइनस, दूसरा ऑप्शन है F माइनस, तीसरा ऑप्शन है Li माइनस और चौथा ऑप्शन है Al प्लस 3। जल्दी बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ आंसर, बताओ जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ भाई जल्दी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताओ। यस, सी इज द करेक्ट वन, सी इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सी सही आंसर है ना। बाकी इसके पास देखो 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास हो गया आपका अच्छा ये O पे, सॉरी O पे -2 चार्ज, ऐसे है O के ऊपर -2 चार्ज है, ऐसे है कुछ, है ना। तो O पे -2, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, Al पे +3, 10 इलेक्ट्रॉन, Li पे माइनस, तो भैया Li पे माइनस हो जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ही होकर रह जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन ही होकर रह जाएगा, तो Li माइनस इज द करेक्ट वन, सही आंसर है Li माइनस। इसका इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है किसके, के सोडियम के केटायन, मतलब Na प्लस जहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है उसके। चलो भाई बढ़िया बात है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि which of the following does not represent the correct order of the property indicated। सही है भाई, सही है ना। तो इसका कौन सा ऐसा है जिसका सही प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। बोला गया है नॉट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो कौन सा है भाई, पहला ऑप्शन दिया है Sc प्लस 3 ग्रेटर देन Cr प्लस 3 ग्रेटर देन Fe प्लस 3 ग्रेटर देन Mn प्लस 3, है ना। और बोला है कि ये आयोनिक रेडियस का ऑर्डर है, आयोनिक रेडियाई का ऑर्डर है। नहीं भैया, ये वाला जो है ना, ये वाला गलत है, यही होगा सही आंसर आपका। बी सी डी की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं होगी, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये 1 करेक्ट आंसर में है तो यही आपका सही आंसर है। ये बोला गया कि ये सही ऑर्डर नहीं है, ये सही ऑर्डर नहीं है। सही ऑर्डर में क्या हो जाएगा, देखो सही ऑर्डर में हो जाएगा Cr प्लस 3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद आपका Mn पे प्लस 3 होगा, Mn के प्लस 3 के बाद आपका Fe पे प्लस 3 होगा और Fe के प्लस 3 के बाद आपका Sc पे प्लस 3 होगा, सिंपल, है ना। ये आपका सही आंसर होना चाहिए, ये आपका सही आंसर होगा। ये रॉन्ग वाला है, ये आपका क्या है, ये आपका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये है आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये है आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना भैया। तो ये हो गया आपका आंसर कि 21 में बोला था कि कौन सा सही नहीं रिप्रेजेंटेड है, तो ए सही रिप्रेजेंटेड नहीं है। क्लियर है बड़ी बात ना, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, देखने की जरूरत शायद नहीं है, है ना। हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल दिया गया है Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Si प्लस 4, सही ऑर्डर क्या होगा, सही ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो आयनिक रेडियस के सही ऑर्डर तो Na प्लस है, Mg प्लस 2 है, Al प्लस 3 है, Si प्लस 4 है। बिना पेन पेंसिल के कर देते हैं, बिना पेन पेंसिल के कर देते हैं। सोडियम Na प्लस Mg प्लस Al प्लस 3 Si प्लस 4, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, तो जहां पे प्रोटॉन सबसे कम वहां पे साइज सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, Na प्लस, फिर Mg प्लस 2, फिर Al प्लस 3, सबसे छोटा कौन रहेगा, Si4 प्लस। तो सही आंसर है आपका कौन सा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा, है ना। Na प्लस सबसे बड़ा, फिर Mg प्लस 2, फिर Al प्लस 3, फिर Si प्लस 4, फोर्थ इज द करेक्ट वन, फोर्थ इज द करेक्ट वन, सिंपल, चौथा आंसर आपका सही आंसर है। क्लियर है मेरी बात। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हम लोग बहुत बार कर दिए हैं आज ही, इसीलिए हम इस पे अब लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिर से देखो वही है N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस। तो N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, सही ऑर्डर पूछा है, क्या होगा सही ऑर्डर, तो ऑर्डर में अरेंज कर दो N3 माइनस को, O2 माइनस को और F माइनस को। तो भैया N3 माइनस में क्या हो जाएगा, N3 माइनस में प्रोटॉन कम तो साइज सबसे बड़ा, तो N3 माइनस सबसे बड़ा, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस सबसे छोटा, तो N3 माइनस सबसे बड़ा, O2 माइनस, फिर F माइनस, तो A इज द करेक्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है उसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में
K प्लस Ca+2 Cl माइनस और S माइनस 2, सही ऑर्डर पूछा है, रुड़की का क्वेश्चन है भाई, है ना। तो K प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, Ca+2 18 इलेक्ट्रॉन, Cl माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, S माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। क्वेश्चन में बोल भी दिया गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज बता देना है। तो भैया देखो, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा, वहां पे साइज छोटा, तो Ca+2 के पास सबसे ज्यादा प्रोटॉन 20 प्रोटॉन है, तो Ca+2 सबसे छोटा, उसके बाद K प्लस, उसके बाद Cl माइनस और सबसे बड़ा S2 माइनस, तो S2 माइनस सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये कहां गया आपका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट वन इसका, ठीक है ना। डी इसका सही आंसर है भाई, डी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी। क्वेश्चन आप लोग के पास है ही, आप लोग सॉल्व करे ही हो, देखते चलो हम बस ऐसे पेन, बिना पेन पेंसिल की सब सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम आपको सिखा दिए, मेन कॉन्सेप्ट आप सीख लिए, ठीक है। चलो बढ़िया। अब एक देखो और फंडा अगर आया तो दे देंगे, नहीं तो बाकी सब क्लास में तो फंडा देते ही रहते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस? कौन सा ऐसा है जिसका सबसे छोटा रेडियस है? बोला है Be+2 है, Li प्लस है, O पे 2 माइनस है और F पे माइनस है। तो देखो Be+2 है ना, Li प्लस, O पे -2 और F पे माइनस, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, सब कुछ निकालो, तो आप देख लोगे कि भैया O2 माइनस के पास 2 ऑर्बिट, F माइनस के पास 2 ऑर्बिट, Be+2 के पास क्या हो जाएगा और Li प्लस के पास क्या हो जाएगा, इन दोनों के पास एक एक ऑर्बिट, जिसमें B के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो साइज छोटा, है ना। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो Be+2 हो जाएगा। तो आंसर में ओके, बहुत बढ़िया, Be+2 कुछ लोग बोल भी दिया, बहुत अच्छे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा ए, है ना, आंसर हो जाएगा ए, Be+2, Be+2, बहुत अच्छे, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 26 बोला मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज किसका होगा? C4 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, N3 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन। क्या बोला है? मैक्सिमम साइज। तो भाई सबसे छोटा प्रोटॉन कहां पे है? तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है। सबसे कम प्रोटॉन कार्बन के पास, और सबके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कम प्रोटॉन, तो साइज सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? C पे4 माइनस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, C पे4 माइनस। आप लोग बोल रहे हो कमेंट में, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तुम लोग को पढ़ने से हम एकदम बहुत खुश हैं, ठीक है। कौन कौन लोग आंसर दे रहे हैं? वेदांत है, आर्यन है, सोहम है, सोहम बहुत सुंदर बेटा, सुषमा है ना, ओके, एंड ऋषि है, बहुत अच्छा ऋषि, सचिन है। बाकी लोग भी आंसर दो फटाफट, है ना, बाकी लोग भी आंसर दो, तुरंत तुरंत आंसर देकर के बताओ क्या सही क्या गलत, है ना। सचिन है, बहुत अच्छे, ओके। अर्पिता बेटा जी ए सही आंसर है। पूजा जी, पूजा बेटा जी सही है बेटा, बहुत अच्छे, है ना। C पे4 माइनस, बहुत अच्छा, चलो भाई, ठीक है। लिप्सा C पे4 माइनस, पीयूष C पे4 माइनस, अंकुश C पे4 माइनस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, है ना। तो C पे4 माइनस सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम, तो साइज सबसे बड़ा, है ना। चलो भाई, तो 26 हो गया, 27 की तरफ में आ जाते हैं। तो 27 में बोला है कि रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, तो रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। नहीं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगा। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल, न्यूक्लियर चार्ज अगर ये करेगा, इंक्रीज करेगा, तो रेडियस डिक्रीज कर जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। सीधा सीधा से क्या रिलेशन है भैया? आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार होता है, काम खत्म। जेड स्टार और जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगा। तो 27 का आंसर है बी, 27 का आंसर है बी, नॉट डी, 27 का आंसर है बी, बी, बी इज द करेक्ट वन भाई, बी इज द करेक्ट वन। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज हमेशा कम हो जाएगा, ये फंडा होता है, ये फंडा होता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ में आ जाओ। तो बोल दिया सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम और रुबिडियम है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और रुबिडियम है। बोला साइज का ऑर्डर बता दो भाई। AFMC 95, CPMT 99, साइज का ऑर्डर बता देना है भाई, बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, जल्दी जल्दी से बताओ किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई लोग, है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा बता दो? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? रुबिडियम। रुबिडियम के बाद कौन हो जाएगा? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और सबसे छोटा रहेगा मैग्नीशियम, है ना। तो बिल्कुल रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। विनय बहुत बढ़िया, वेदांत बहुत अच्छे भाई, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सुषमा ओके, अर्पिता रुबिडियम, बिल्कुल सबसे बड़ा रुबिडियम होगा,
ठीक है, ओके। कुछ लोग बोला सी इज द करेक्ट वन, नहीं भैया सी नहीं, आपका बी सही आंसर है सुशांत, बी इज द करेक्ट वन। ओके, बहुत अच्छे भाई। तो ठीक है, रुबिडियम सबसे बड़ा, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और फिर मैग्नीशियम। देख लो सोडियम मतलब बगल में मैग्नीशियम, और सोडियम के नीचे पोटेशियम, उसके नीचे रुबिडियम, सबसे नीचे रुबिडियम तो सबसे बड़ा, इसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, और राइट साइड में जाते हुए मैग्नीशियम छोटा हो जाएगा, है ना। एकदम क्लियर सी बात है, इन सब चीजों का अपने दिमाग में सोच करके देखिए आओ, सोच लेकर के आओ ऐसा, ठीक है ना। तो 28 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 कैंसिल हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अभी हम लोग किए थे 2015 मेंस का क्वेश्चन जो किए थे ना, वो क्वेश्चन नंबर 29, मतलब कि वो क्वेश्चन एक ही जैसा था, है ना। 2015 वाला जो मेंस का क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर सेम है उसके साथ, N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस, है ना। कुछ वैल्यूज दे दिया है, तो N3 माइनस सबसे बड़ा, उसके बाद O2 माइनस और सबसे छोटा F माइनस। तो सबसे बड़ा वैल्यू दे देंगे N3 माइनस को, बीच वाला वैल्यू दे देंगे O2 माइनस को, और सबसे छोटा वैल्यू दे देंगे F माइनस को। तो कौन सा है भैया, सबसे बड़ा, फिर मीडियम, फिर स्मॉलेस्ट, सी इज द करेक्ट वन। 1.71, 1.4, 1.36, सी इज द करेक्ट वन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन रहेगा सी। और देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, वो क्वेश्चन नंबर 28 के साथ कॉमन हो गया है। यही हम क्लास शुरू करने से पहले पूछे थे, कुछ कॉमन मिला है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 30 आपस में सेम था, ठीक है, आपस में सेम था। तो ये आपका टोटल 29 क्वेश्चन और आपका ये हो गया। अब आप मेरे को बता दो थोड़ा सा चैट बॉक्स में, किसको कितना मार्क्स मिला है, इस टेस्ट में कितना मार्क्स मिला है ना, किसको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है, किसको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है। 120 का टेस्ट था, किसको कितना मार्क्स मिला है, जल्दी से बता दो, 120 में किसको कितना मार्क्स मिला है। चलिए फटाफट बताते रहिए, 120 में किसको कितना मार्क्स मिला है, एकदम पूरी ईमानदारी के साथ। फरहान 120 में 120, वेदांत बहुत बढ़िया, फरहान वेरी नाइस, वेदांत 116, बहुत अच्छा वेदांत, वेरी गुड, है ना। और सुषमा 110, विनय 112, 116 में, बहुत अच्छे विनय, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुषमा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लिप्सा, ओके बेटा, कोई बात नहीं लिप्सा, कोई बात नहीं, गलती का सजा फांसी नहीं है भाई, गलती का सजा सीखना है ना। अगले दिन कल के क्लास में अलग से बैठ के अपन लोग एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में थोड़ा सा बात कर लेंगे, है ना। इसके बाद सेम क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, फिर आप स्कोर करके बताना कल मेरे को। तो लिप्सा का कल फिर टेस्ट हो जाएगा, पहले हम पढ़ाएंगे फिर टेस्ट लेंगे लिप्सा। ओके बेटा जी, ओके। देन विनय 120 में देखे तो 116, ओके। आर्यन 116, ऋषि 80, वेरी गुड ऋषि, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। एक बार में 180 मतलब बहुत अच्छा स्कोर है। वेदांत 112, पीयूष 84, वेरी नाइस पीयूष, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पीयूष, है ना। और किसका कितना स्कोर हुआ है, कोई बात नहीं साग्निक, कल हम लोग एक बार फिर से इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे क्लास में, कल हम लोग एक बार फिर से इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे साग्निक, बस थोड़ा पहले आ जाना, आज एब्सेंट थे तुम। ऋतिक 115, बहुत अच्छा ऋतिक, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, गुड, ओके लिप्सा। और सुशांत 108, वाह गजब, सुशांत स्कोर करता है ना, दिल से खुशी मिलता है एकदम, बहुत अच्छे सुशांत, वेरी नाइस। और लोग जल्दी जल्दी से अपना काउंट करके बताते रहो। और लोग अपना काउंट करके बताते रहो भाई, जल्दी जल्दी से बता दो किसका कितना स्कोर हुआ है ना। देवास हो गया है क्या, अर्पिता 108, बहुत अच्छा अर्पिता, वेरी गुड बेटा जी, बहुत ही सुंदर।
पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी, पंडित जी लग रहा है सो गए। ओके, चलिए भाई, तो हो गया। बाकी लोग का अपना अपना स्कोर आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है, या फिर यहीं पे डाल देना, देख लेंगे हम, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, काफी अच्छा लगा, वेरी नाइस। गुड नाइट टू एवरीवन। एक बार रिवाइज करके सोना है, ठीक है ना। ये 30 क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके फिर सोना है, उसके पहले सोना नहीं है, ठीक है ना। उसके पहले एकदम नहीं सोना है, एक बार रिवाइज करना है तभी सोना है, ठीक है। चलिए भाई, नमस्कार, अच्छा लगा, बाय।